बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो लोग नाश्ते में और सहरी में परेशान रहते हैं कि वो क्या खाएं, उनका कुछ भी खाने को दिल नहीं करता, तो ये एक बहुत ही अमेजिंग से चीज़ पराठा की रेसिपी मैं लेके आई हूँ आपके लिए। बहुत ही आसान है, मिनटों में बन के रेडी हो जाएगा और बहुत ही मज़े का है। इसको आप चाय के साथ खा सकते हैं। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैदा लेंगे हम। ये 2 कप मैं मैदे के ले रही हूँ। नमक डालेंगे इसमें 1 टीस्पून और चीनी डालेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो आप मेल्टेड घी भी यूज़ कर सकते हैं। ये 2 टेबलस्पून ऑयल है। इसको हम मिक्स करेंगे। इसको इसलिए हम लोग यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं ताकि नमक और चीनी अच्छी तरह से आटे में मिक्स हो जाए। अब हम इसको गूंदेंगे। ये तकरीबन 1.5 कप पानी का इसमें जाएगा, लेकिन पानी हम लोग एकदम से नहीं डालेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करेंगे और इसकी एक अच्छी सी डो बना के इसको गूंद लेंगे। आटा हमारा ज़्यादा ना तो सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए। मीडियम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। अब ये कुछ इस तरह से हो चुका है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और अब हम इसको हाथ से गूंदेंगे। अब इसको हम तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हाथ से गूंदेंगे अच्छी तरह से, ताकि ये एक स्मूथ सी डो बन जाए। अगर आपको यहाँ पे स्टिकी लग रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर सकते हैं। मैं भी इसमें यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 2 टेबलस्पून के जितना हम यहाँ पे ऑयल ऐड करेंगे और फिर इसको हम गूंदेंगे। ये देखें जी, ये मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। यहाँ पे ऑयल इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमें गूंदने में आसानी हो, लेकिन अगर आप लोगों का आटा ज़्यादा स्टिकी नहीं है तो आप लोग बेशक इस स्टेज पे ऑयल ना ऐड करें। अब ये देखें जी, अच्छी सी डो रेडी हो चुकी है। अब इसको हमने थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगाना है, उसको फैला देना और इसको कवर करके रख देना है। तकरीबन 20-25 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे। इसके बाद हम इसका रोटी बनाएंगे, पराठा बनाएंगे। ये देखें जी, इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। इसका पेड़ा बहुत ज़्यादा पतला नहीं लेना, आपने थोड़ा सा हैवी किस्म का पेड़ा होना चाहिए। ये देखें, आप लोगों ने किसी भी टेबल टॉप पे इसको रखना है। उसको आप या तो मैदे से स्प्रिंकल कर दें या फिर हल्का सा ऑयल लगा दें ताकि पराठा चिपके ना उसके ऊपर। अब इसको थोड़ा सा हम हाथ से इस तरह से फ्लैट कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं चीज़ ऐड करूँगी। ये मोज़रेला चीज़ है और थोड़ी सी चेडर है इसके अंदर मिक्स की हुई। आप लोग यहाँ पे कोई भी फिलिंग यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसके अंदर धनिया डालूँगी। ये सिर्फ़ हमने खूबसूरती के लिए ऐड किया, ऑप्शनल है बिल्कुल, आप लोग डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और ये थोड़ी सी कलौंजी है। अब इसको हम लोग एक पोटली की तरह से बंद करेंगे। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से बंद करना है ताकि चीज़ वगैरह नीचे से ना निकले और पराठा नीचे से ना खुले। इसलिए आप लोगों ने यहाँ से इसको अच्छी तरह से बंद करना है। ये देखें, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी कलौंजी लगाएंगे। इससे थोड़ी सी फैंसी सी लुक आती है, अच्छा लगता है। अगर आपके पास है तो आप लोग ज़रूर डालिएगा। और ये है सफ़ेद तिल। ये भी ऑप्शनल है, आप लोग यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा धनिया भी डालूंगी ताकि इसका खूबसूरत सा कलर आए ऊपर से। अब इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। उतनी देर हम अपना पैन को गर्म करते हैं। तवे पे बनाएं या फिर पैन में बना सकते हैं आप लोग। इसको हल्का सा हमने ग्रीस करना है, थोड़ा सा ऑयल लगा के। पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर पराठा डालेंगे। ये पराठे को बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पतला नहीं करना है, इसको हमने थोड़ा सा बड़ा करना है। ये देखिए, इस साइज़ में होना चाहिए। अभी मैंने इसको थोड़ा सा पकने दिया। अब इसके ऊपर हम लोग ऑयल ऐड करेंगे। आप लोग मक्खन या घी भी डाल सकते हैं। अब इसकी साइड चेंज करेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों ने इसको हल्का हल्का सा प्रेस करना है ताकि इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आए। अगर आप लोग इसको इस तरह प्रेस करके नहीं बनाएंगे तो ये कच्चा कच्चा सा लगेगा। ये अच्छे तरीके से कुक नहीं होगा। इसलिए हमने इसको पकाते हुए साइडों से हल्का हल्का सा प्रेस करते रहना है। और इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आग पे नहीं पकाना, आपने मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देना है। ये देखें, ये गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। जब तक ये पराठा बन रहा है उतनी देर में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मैं इधर इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन करूँगी, वो भी आप लोगों ने फॉलो कर लेना है। ये देखिए जी, हमारा एक साइड से थोड़ा सा पराठा कच्चा था, तो इसको आप फोल्ड करके भी इस तरह पका सकते हैं। ये पक के बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें जी, कितना ज़बरदस्त बन के रेडी हो चुका है। इसको आप लोग चाय के साथ खाएंगे तो ये बहुत ही कमाल की रेसिपी है। इसके साथ किसी किस्म के सालन, अचार वगैरह की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है। कोई हम लोगों ने इसमें बल नहीं डाले, कोई इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं है। बहुत ही ईजी वे में बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब ये इसका चीज़ पुलाव आप लोग देखें। चलें जी, अब आप लोगों ने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है सहरी में या नाश्ते में, और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि कैसा बना है। तब तक मैं आऊँगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।